ये स्टूडेंट वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको बताया था, जहाँ पे हमने कि कैसे ऐड करना है तो अरेंज कैसे करना है वो आपको बताया था, ताकि आप जब आगे वर्ड प्रॉब्लम में आए तो आपको अरेंज करना है नंबर्स को ऊपर नीचे जैसे अरेंज किया जाता है लेफ्ट टू राइट, वो आपको मैंने अरेंज करना सिखाया था 7C के जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक वाले। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक देखेंगे, जहाँ पर आपको मैं स्टेटमेंट लिखना बताऊँगा और फिर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वहाँ पे हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9 जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो हम लेते हैं। वो क्या बोल रहा है अपने को, ड्यूरिंग 3 days ऑफ ए वीक, यानी कि एक वीक के 3 दिनों में ए रिक्शा पुलर अर्न 32.60 रुपीज़, यानी कि एक रिक्शा पुलर है यानी रिक्शा खींचने वाला, वो क्या करता है अर्न करता है 3 days। यहाँ पे अपने को 3 days के बारे में बोल रहा है ना, यानी हफ्ते के 3 दिनों में कितना अर्न करता है। पहले दिन में वो 32.6 रुपीज़, एक दिन और कितना अर्न करता है 56.80 रुपीज़, एंड थर्ड जो होता है उसका वो ऐड करता है अर्न करता है 72 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, यानी कि लाइन से तीनों दिन वो इतना इतना ऐड अपना अर्न करता है अपनी मेहनत से। अब अपने से पूछ रहा है कि व्हाट इज़ हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग दिस डेज, यानी कि उन्होंने टोटल कितना अर्न किया उन 3 दिनों में, तो अपने को वही यहाँ पे बताना है। तो आप लीजिए मान लीजिए पहला दिन 1 रुपया अर्न किया, दूसरा दिन 2 रुपया अर्न किया, तीसरा दिन 3 रुपये से अर्न किए, तो आपको टोटल पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे ऐड करते हैं, वैसे यहाँ पे अपने को ऐड करना है। अब रहा बात स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट मैंने आपको लिखना बताया ही है कि क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट छुपा रहता है, आपको बस वहाँ से लिखना है। यहाँ पे अपने को 3 days का अर्निंग दिया है रिक्शा पुलर का, हम क्या लिखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा। पहले तो हम लोग को देखिए क्या करना रहता है स्टेटमेंट में, सबसे पहले जो जो चीज़ दिया है वो बताना है एंड लास्ट में अपने को आंसर निकालना है, और आंसर के स्टेटमेंट भी यही रहता है। ठीक, तो पहले तो अपने को बताना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है अपने को उसके 3 दिनों का अर्निंग। तो फर्स्ट डे वाला जो हमारा है ये फर्स्ट डे का है, ये सेकेंड डे का, ये थर्ड डे का है। तो यहीं से आप ईजी जब बनाइएगा, वैसे तो अगर आप डीपली ग्रामेटिकली अगर बनाना चाहें तो थोड़ा सा लंबा बनेगा। नॉर्मली जब आप बनाएंगे स्टेटमेंट बिना रटे हुए अपने माइंड से, तब आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट डे रिक्शा पुलर अर्न इक्वल टू इतना, सेकेंड डे रिक्शा पुलर अर्न इक्वल टू इतना, एंड थर्ड डे रिक्शा पुलर अर्न इक्वल टू इतना, एंड लास्ट में हम हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग दिस डेज देन इक्वल टू करके सभी को ऐड कर देंगे। तो चलिए मैं इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से आप इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। एट फर्स्ट डे रिक्शा पुलर अर्न, यानी जो पहला दिन था रिक्शा पुलर ने जितना अर्न किया इक्वल टू इतना। फिर सेकेंड डे, यहाँ पे रिक्शा पुलर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप ही भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक गाय है, हो सकता है कि वहाँ पे वो आदमी हो तो हम ही लगा देंगे। एंड थर्ड डे हीज अर्निंग भी आप लिख सकते थे यहाँ पे, सेकेंड डे हीज अर्निंग एंड थर्ड डे हीज अर्निंग, या फिर ही अर्न भी आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट पूरा भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सेकेंड डे रिक्शा पुलर अर्न, यहाँ पे ही के जगह में रिक्शा पुलर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। देन आपको क्या करना है, लास्ट स्टेटमेंट लिखना है जहाँ पे आपको सिर्फ टोटल अर्निंग बतानी है। तो टोटल अर्निंग ड्यूरिंग दिस डेज, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो टोटल अर्निंग ड्यूरिंग, या फिर टोटल अर्निंग आप लिख सकते हैं, चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, टोटल अर्निंग ड्यूरिंग दिस 3 days, दिस डेज, अपने को डेज दिया था हम डेज तक लिखते हैं। और फिर हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तीनों नंबर्स को। ऐड आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे लिख करके कर सकते हैं। स्टेटमेंट को अपने नंबर्स को हमने अरेंज करना सीखा था लास्ट वाले वीडियो में, तो उसी तरीके से हम अरेंज कर लेते हैं। हमारा सबसे पहले है 32.60, तो वो हम तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आते हैं 56.80 में, तो 56 का जो 6 है वो 1s के नीचे, और जो 5 है वो 10s के नीचे लिखाएगा, और जो डेसिमल्स वाले नंबर है वो डेसिमल्स वाले नंबर के नीचे लिखाएंगे, 10th के नीचे 10th, 100th के नीचे 100th। अब आते हैं हमारा 72 जो था कि उनका थर्ड डे का था अर्निंग, तो 72 हमारा एक पूरा नंबर है, उसके बगल में डेसिमल नहीं है तो हम उसको इधर से नहीं लिखेंगे, डेसिमल हम लगाएंगे और इधर 2 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि डेसिमल में हमारे पास इसमें कुछ नहीं है, हमारे पास केवल पूरे नंबर्स हैं 72। तो हम 72 को इस तरीके से इधर लिख देंगे पूरे नंबर्स के नीचे में, और डेसिमल के साइड डेसिमल के बाद इसका 0 0 लगा देंगे। बस यहीं पे आप थोड़ी सी गलती कर सकते थे कि 72 को आप इधर से ऐसे लिख देते, जो हम नॉर्मल जब हम करते हैं ना ऐड, तब जैसे आप करते हो यही आप गलती कर सकते थे। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे फिर से बता दिया कि इस तरीके से अपने को लिखना है। और अदरवाइज़ मैंने वहाँ पे तो आपको 1 से 8 तक मैं बताया ही कैसे अरेंज करना है, तो आप वहाँ पर से अच्छे से डिटेल में सीख सकते हैं। अब इनको हम ऐड कर देते हैं तो उनकी टोटल अर्निंग पता चल जाएगी अपने को। 0 0 0 इक्वल टू 0, 614 का 4 कैरी हो गया हमारा 1। ठीक, यहाँ पे अब हमारे पास डेसिमल वाला नंबर खत्म हो जा रहे हैं, तो यहीं पे हम डेसिमल लगा देते हैं। 1 कैरी हो गया, 2 and 1 3, 3 and 6 9, 9 and 2 11 का 1 कैरी हो गया हमारा 1।
3 एंड 1 4, 4 एंड 5 हमारा हो जाएगा 9, 9 एंड 7 16, यानी कि 161 रुपीज़ एंड 40 पैसे 40 उन्होंने टोटल अर्न किए उन तीनों दिनों मिला करके। तो 161.40 रुपीज़ उन्होंने अर्न किया। इस तरीके से आपको इसके स्टेटमेंट लिखने थे और इसका सॉल्व इस तरीके से अरेंज करके नंबर्स को ऐड करना था। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, वहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको कैसे स्टेटमेंट्स लिखने हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके ये क्या कहता है हमसे कि ए मैन परचेज एन आलमीरा फॉर ₹11,025 रुपीज़, यानी उन्होंने एक आदमी था, उन्होंने एक आलमीरा लिया कितने रुपीज़ में, तो 11,025 रुपीज़ में। गिव रेट ₹172.50 एज इट्स कॉटेज, यानी कि उन्होंने इतना रुपये 172.50 रुपीज़ उसका कॉटेज दिया। कॉटेज जो कहते हैं जैसे अपन सामान का जो किराया देते हैं ना, सामान को लाने ले जाने का, रिक्शा जैसे रिक्शा पुलर हो गए, वो उनसे अगर आप सामान मंगा रहे हैं कहीं से तो उनको किराया देते हैं, या फिर आप किसी बस वगैरह से सामान मंगा रहे हैं, है ना, तो उस चीज़ का हमें किराया देना पड़ता है अलग से सामान का, तो उसी को कॉटेज कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद इतना रुपये मैंने कि उन्होंने कार्टेज दिया, जिससे भी उन्होंने सामान को मंगाया किसी टेम्पो से या जिससे भी अलमीरा को मंगाया अपना, उस आदमी को इतना रुपये उन्होंने चार्ज दिया, इतना उनका सामान लाने का, घर तक पहुंचाने का चार्ज था। ठीक, अब क्या है, एंड स्पेंड ₹64.80 ऑन इट्स रिपेयर, यानी कि कुछ डैमेज हो गया था उस अलमीरा में, हो सकता है सेकेंड हैंड अलमीरा हो, किसी दूसरे इंसान से लिया हो उन्होंने जो कि यूज़ करके बेच रहा हो, तो कुछ उसमें रिपेयर का ज़रूरत था, तो उन्होंने रिपेयर करवाया कितने रुपीज़ का, 64.80 रुपीज़ का। तो अपने से पूछ रहा है हाउ मच डज द अलमीरा कॉस्ट हिम, तो अलमीरा उनको टोटल कितना कॉस्ट पड़ा उन इंसान को, वो अपने को बताना है। तो अलमीरा का तो रेट इतना था, लेकिन उनको घर ले जाने तक के लिए चार्ज इतना देना पड़ा, ठीक है, और इतना रुपये उसमें स्पेंड भी करना पड़ा। तो इन सभी को हम लोग टोटल जोड़ेंगे तब अपने को पता चलेगा इनको टोटल कॉस्ट कितना पड़ता है अलमीरा का। तो चलिए इसका आपको निकालना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट के साथ। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना है, और ये जो तीनों स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं ये अपने बुक से ही लिखा है, सीधा सीधा बुक में दिया हुआ था कि ए मैन परचेज एन आलमीरा फॉर इतना रुपीज़, यानी कि आलमीरा उन्होंने लिया इतना रुपीज़ में, तो अपन ने यहाँ पे ए मैंने हटा दिया है, बस मैन कर दिया है, मैन परचेज आलमीरा फॉर, यानी कि अपने को जो जो चीज़ दिया है मैंने आपको बताया ना, पहले अपने को वो लिखना पड़ेगा कि अपने को क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपने को दिया हुआ है कि एक मैन ने आलमीरा खरीदा, तो हमने यहीं से लिख लिया मैन परचेज आलमीरा फॉर कितना में खरीदा, तो इतना में खरीदा। देन उन्होंने उसका कॉटेज दिया, किराया दिया, तो गिव इट्स कॉटेज इक्वल टू 172.50, ये लिख लिया हमने। फिर उन्होंने क्या किया, स्पेंड किया उसके रिपेयर में, तो स्पेंड ऑन रिपेयर इक्वल टू इतना। इस तरीके से आप तीनों चीज़ों को आप लिख लेंगे। तो अब लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ आलमीरा या फिर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आलमीरा, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, टोटल या एक्चुअल दोनों सही रहेगा वहाँ पे। तो हम लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ आलमीरा। ठीक, यहाँ पे ए जो रहेगा स्मॉल में रहेगा ना, अगर आप फेयर में सॉल्व करें तो छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना कीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ ए कर दिया स्पेलिंग कैपिटल, ये स्मॉल रहेगा। ठीक, तो अब हम इन सभी को टोटल कॉस्ट करने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं सभी नंबर्स को यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 11025, ये हमारा पूरा नंबर, इसमें कोई डेसिमल नहीं है। अब आते हैं दूसरा नंबर क्या हमारे पास 172.50, यानी कि पॉइंट के बाद 50 है, यानी कि 2 नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं और 2 0 बढ़ा देते हैं। समझ में आया। अब क्या करेंगे, डेसिमल वाले नंबर को डेसिमल के साइड लिख देंगे, 50 को इधर लिख देते हैं, एंड 172 को यहाँ पे 2 1s के नीचे, देन 7 10s के नीचे, एंड देन 1 जो 100 के प्लेस में है वो 100 के नीचे, 100 के प्लेस के नीचे। इस तरीके से आप उसको अरेंज करेंगे। देन हमारे पास क्या है 64.80, पॉइंट लगाते हैं, 80 को पॉइंट के साइड लिख लेते हैं इस साइड डेसिमल के बाद, एंड देन इधर 64 लिख लेते हैं। ठीक, अब इन सभी को आप ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कि उनको टोटल कितना चार्ज पड़ा। ऐड कर लेते हैं 0 0 0 इक्वल टू 0, 5 and 8 13 का 3 कैरी कर लेंगे हम 1। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल और नंबर खत्म हो जा रहा है, उसके बाद हम पूरे नंबर्स में आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम डेसिमल अभी चाहें तो अभी भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो लास्ट में भी सॉल्व करके लगा सकते हैं। अब आते हैं हम, कैरी हमारा 1 था, 5 and 1 6, 6 and 4 10 होता है, एंड 2 12 हो जाएगा। आप आगे पीछे भी करके जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, हमने पढ़ा है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वही वाला यहाँ पे हमने यूज़ किया था कि हमारा थोड़ा जल्दी आंसर है। ठीक, तो 5 and 1 6 and 4 10 एंड 2 12 का 2 कैरी हो गया हमारा 1, 2 and 1 3 एंड 7 10 एंड 6 16 का 6 कैरी हो गया फिर से 1, 1 and 1 2
एंड देन ये 1 का 1 उतर गया और ये वाला 1 का 1 उतर गया, यानी उनको टोटल चार्ज कितना पड़ गया 11,262 रुपीज़ पॉइंट 30 पैसा, यानी कि 30 पैसा। तो यही आप लिख दीजिएगा टोटल कॉस्ट ऑफ आलमीरा इक्वल टू 11,262.30 रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है, स्टेटमेंट यही से बुक से आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके स्टेटमेंट में आप कोशिश करूँगा कि वहीं पे आपको समझा दूँ, ताकि पूरे इस क्वेश्चन को हमने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सभी में बस एक्चुअल में यहाँ पे ऐड ही करना है आपको सभी क्वेश्चंस को। तो हम बस आपको स्टेटमेंट लिखना मेन बताना था। तो 2 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस का और स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ बुक में ही, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें अपने से क्या कहा गया है, रमेश रमेश है उन्होंने कवर किया 36 किलोमीटर एंड 235 मीटर बाय टैक्सी, यानी 36 किलोमीटर और इतना मीटर उन्होंने टैक्सी से क्या किया, कवर किया, यानी इतनी दूरी तय की। उसके बाद 4 किलोमीटर एंड 85 मीटर बाई रिक्शा, और इतना किलोमीटर और इतना मीटर रिक्शा से कवर किया। एंड 1 किलोमीटर 80 मीटर ऑन फुट, और 1 किलोमीटर 80 मीटर क्या किया उन्होंने अपने पैर से पैदल चल के कवर किया। अपने से क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हिम, टोटल डिस्टेंस उनका कितना है जो कि उन्होंने कवर किया। तो यहाँ पर अब ये हमारे पास डेसिमल में नंबर नहीं दे रहा है, डायरेक्ट आईडी दे रहा है। तो अपन क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। डेसिमल वाला भी एक आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 11 में, 12 में, 13 में एंड 14 में, यहाँ पे अपने को जैसे इधर 10, 9 और 10 में डेसिमल में दे दिया था डायरेक्ट, यहाँ पे डेसिमल में ना दे करके नॉर्मली नंबर्स दे रहा है, उसको केजी एंड ग्राम में दे रहा है, मीटर एंड सेंटीमीटर में दे रहा है ना, किलोमीटर और मीटर में दे रहा है। तो इसको हमने चेंज करना कहाँ पे सीखा था, लास्ट वाले जो हमने एक्सरसाइज पढ़ा है 7B, वहाँ पे हमने सीखा था कि कैसे उसको डेसिमल में चेंज करके ऐड किया जाए। ओके, तो हम उसी मेथड से पहले इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे एंड देन ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 सेम उसी तरीके से बनेगा। स्टेटमेंट आप क्या लिखिएगा, मतलब इन चारों में से मैं एक भी आपको बता दूँगा तो आपको चारों बन जाएगा। ठीक, मीटर वाला, केजी वाला, केजी में भी हमारा देखिए कितना होता है 48.80 हो जाएगा। ठीक, उस तरफ से ये 36.235 हो जाएगा। मेन था स्टेटमेंट का, तो स्टेटमेंट हम क्या लिखते हैं कि रमेश कवर बाय टैक्सी इक्वल टू इतना किलोमीटर, है ना, 36 किलोमीटर एंड 235 मीटर, और उसी के नीचे फिर आप इक्वल टू करके लिख दीजिएगा कि 36.235 किलोमीटर। ठीक, तो ये उसका क्या हो जाएगा, टैक्सी से कवर किया हुआ। अब आते हैं कि उन्होंने कितना रिक्शा से कवर किया, तो आप क्या बोलते हैं, रमेश कवर करके आप लिख सकते हैं, या फिर ही कवर्स बाई रिक्शा इक्वल टू 4 किलोमीटर एंड 85 मीटर, एंड 4 किलोमीटर 85 मीटर कितना होता है 4.085 होता है। ठीक है ना, ये हमने लास्ट वाले वीडियो में आपको एकदम क्लियरली बताया था, जहाँ पे हमने एक्सरसाइज 7B पढ़ा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ 85 है तो 85/1000 हो जाता है, और 85/1000 हो जाता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं 085 लिखते हैं। क्लियर, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है इसको। उसी तरीके से लास्ट में 80 है तो ये भी 1.080 हो जाएगा किलोमीटर जब इसको चेंज करेंगे। तो चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। स्टेटमेंट तो आपने समझ लिया कैसे करना है, बस मैं आपको नंबर्स लिख के बताता हूँ कि आपको कैसे नंबर्स को लिखने हैं। ये हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक ना, मैं बस आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना है, यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। वैसे अगर आपको डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक्स में जाइए, और हमारे पिछले जो वीडियोस बनाए थे 7B के, वही आप देखिएगा, एक्सरसाइज 7B करके एक वीडियो होगा, लिंक दिया होगा, उस लिंक पे टच कीजिएगा, आपका वीडियो खुल जाएगा, वहाँ से आप जा करके सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आप 36 किलोमीटर और 235 मीटर को कितना लिखिएगा 36.235 किलोमीटर। ठीक, अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में बताया है। उसी तरीके से 4 किलोमीटर और 85 मीटर है तो ये हो जाता है 4 पॉइंट, किलोमीटर में 4 है तो 4 पॉइंट हो जाएगा, और 85 मीटर है, ध्यान दीजिएगा ना, ये हमारा 850 नहीं है, तो हम इसको यहाँ से नहीं लिखेंगे, ये हमारा यहाँ पे 0 लग जाएगा, और 85 इस तरीके से लगेगा, क्योंकि 85 बाई जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना तो क्या बनता है, ये 85 इस तरीके से लिखाता है कन्वर्ट, जब पूरा प्रोसेस करते हैं तो 85/1000, और 85/1000 को जब चेंज किया जाता है तो हम क्या करते हैं, आपको बताया था ना मैंने पहले कि 3 0 है यहाँ पे, तो अपने को 3 नंबर्स के बाद यहाँ डेसिमल लगाना है, लेकिन अपने पास 2 ही नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको 85 लिखेंगे, लेफ्ट साइड एक 0 बढ़ा देंगे, जिससे हमारे पास 3 डिजिट्स हो जाएंगे, और उसके बाद हम डेसिमल लगाते हैं। तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है मीटर से किलोमीटर में। तो ये हमारा मीटर था, उसके हमने कन्वर्ट किया किलोमीटर में, तो इतना आ गया। ठीक, और ये हमने किलोमीटर लिख दिया। वैसे हमारे पास एक 1 किलोमीटर और 80 मीटर है, तो ये 1 इधर हो जाएगा, प्लस पॉइंट हमारा लग जाएगा, और 80 मीटर है तो यहाँ पर भी ये 080
किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है और आप फिर ईजिली पूरी तरीके से इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। समझे बात को? बाकी फिर आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि टोटल अपने से पूछा है तो आप इसको बस ऐड कर दीजिएगा जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हुए आ रहे हैं पूरे इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपको ऐड करना है। स्टेटमेंट बुक में ही दिया हुआ है जो कि मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, उसको भी आपको मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 का ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें अपन को क्या करना है, ये बैग कॉन्टेंट 40 kg 45 kg एंड 80 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड द मास ऑफ द इम्पटी बैग इज़ 950 ग्राम। ठीक, और अपने से पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ द बैग कॉन्टेंट्स दिस मच ऑफ शुगर। तो पहले तो आप इसका डिटेल समझिए कि ये अपने से कह क्या रहा है। यहाँ पे अपने से बोल ये रहा है क्वेश्चन में कि एक बैग हमारे पास, वो इतना केजी उसमें शुगर अभी भरा हुआ है। ठीक है, एक बोरा है, बैग है जो भी, उसमें इतने 45 kg और 80 ग्राम शुगर भरा हुआ है पहले से, और उसमें कुछ जगह खाली है। उसके बाद भी, भरने के बाद भी कितना जगह खाली है, जहाँ पे 950 ग्राम का 950 ग्राम जगह उसमें और खाली है। तो अपने से पूछ रहा है कि जो मास है बैग का वो कितना शुगर ले सकता है। टोटल जो बैग का जगह है बैग में वो टोटल कितना शुगर ले सकता है, यानी पहले से इतना लिया है और इतना खाली है, तो इतना जब हम उसमें ऐड कर देंगे और शुगर तो टोटल अपने को पता चल जाएगा कि वो कितना ले सकता है। यानी यहाँ भी आपको ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, तो इसको भी आप स्टेटमेंट कैसे लिखिएगा, तो बैग कॉन्टेंट्स इक्वल टू इतना केजी शुगर, ठीक है, या फिर बैग कॉन्टेंट्स शुगर इक्वल टू 45 kg एंड 80 ग्राम। तो इसको कन्वर्ट करना मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। पहले तो इतना लिख लीजिएगा, देन अपने स्टेटमेंट में क्या लिखिएगा, एक जगह छोड़ करके, एक लाइन छोड़ करके कि मास ऑफ इम्पटी बैग इक्वल टू 950 ग्राम। यहीं से आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, मास ऑफ द इम्पटी बैग इज इक्वल टू 950 ग्राम। स्टेटमेंट अब आपको बुक से ही लिखना है, खुद से ही लिखना है, कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं स्टेटमेंट, ना ही टीचर्स के जो बताया, टीचर्स ने जो लिखवाया उसी को लिखना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप अपने से स्टेटमेंट बनाएंगे वही आपके लिए बेटर रहेगा, फिर आप धीरे धीरे पूरे तरीके से स्टेटमेंट बनाना सीख जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अपने को इतना दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप लिखिएगा 2 स्टेटमेंट, और पहले तो इसको भी पूरा केजी में चेंज कर लीजिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा, और इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब आते हैं कि केजी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये 2 अपने को नंबर्स दिया हुआ है, 45 kg 80 ग्राम्स एंड 950 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करते हैं तो अपने को क्या पता है, ये ग्राम में कितने केजी होते हैं, मतलब 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 45 पॉइंट, ये 80 है यहाँ पे अपने पास 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, जब केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 80/1000 कर देते हैं, और 80 जब 1000 अपन करते हैं तो इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, हम जानते हैं कि 3 डिजिट्स नीचे हैं, तो अपने को क्या करना है, 3 डिजिट के बाद 0 लगाना है, लेकिन अपने पास 2 ही डिजिट है, तो हम इसको 80 के पहले एक लेफ्ट में एक 0 और बढ़ा देते हैं, तो वो कितने डिजिट बन जाते हैं, 3 डिजिट बन जाते हैं। एंड देन हम यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं, तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, केजी में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राम से। ये हमने लास्ट टाइम अपने सीखा था 7B वाले चैप्टर में। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि नीचे लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिए, अगर आपने देखा है तो आपको यहाँ पे तो समझ में आ ही रहा होगा। मैं इस बार बार इसे बताता हूँ कि कुछ बच्चे डायरेक्ट वीडियो देखते हैं ताकि उनको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो आपको देखिए सीखना तो पड़ेगा ही, स्टेप बाय स्टेप नहीं बढ़िएगा। अगर आप एक ही बार ऊपर पहुँचना चाहिएगा तो गिर सकते हैं। ओके, तो आप पहले उनको सीखिए अच्छे से कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, देन आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये 80 ग्राम था, वो क्या बन जाएगा, 080 बन जाएगा, और ये अब केजी में कहलाएगा पूरा, यानी 45.080 kg। उसी तरीके से 950 ग्राम जो है वो कितना हो जाएगा, 950 देखिए 3 डिजिट पहले से है, तो हम क्या करते हैं 950 डिवाइडेड बाई 1000 करते हैं चेंज करने के लिए केजी में। तो यहाँ पर 30 है, यानी 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा बस यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे और ये केजी में चेंज हो गया। अब हम चाहें तो एक यहाँ पे डेसिमल के बाद एक 0 भी लिख सकते हैं, नहीं भी चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 0.950 kg, और ये हो गया 45.080 kg। एंड देन आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट के इधर वाले नंबर्स को साथ में लिखिएगा, 0 को 5 के नीचे लिखिएगा, एंड 4 हमारा साइड में रहेगा, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा और जो 14 है सेम है, बस वहाँ पे फर्स्ट वाले 13 में हमारे पास रामू दिया हुआ है और सेकंड में राधिका दी हुई है। तो रामू का क्या है, तो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 13 कि रामू बॉट 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज शर्ट, यानी इन्होंने 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर क्लॉथ लिया अपने शर्ट के लिए, एंड 2 मीटर 60 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज पैजामा, और अपने पैजामा के लिए 2 मीटर 60 सेंटीमीटर क्लॉथ लिया। तो मैं पूछ रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाई हिम, टोटल लेंथ बताइए क्लॉथ का जितना उन्होंने लिया है। तो इसको आप ऐड कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा टोटल उन्होंने कितना लिया है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे है राधिका का, राधिका बॉट 2 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ
फॉर हर सलवार, उन्होंने अपने सलवार के लिए इतना सेंटीमीटर क्लॉथ लिया, इतना मीटर और इतना सेंटीमीटर, एंड 3 मीटर 35 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट, और अपने शर्ट सिलवाने के लिए उन्होंने इतना मीटर इतना सेंटीमीटर क्लॉथ लिया। तो इसमें भी पूछ रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाई हर, उनके द्वारा टोटल जितना क्लॉथ लिया गया वो अपने को बताना है। तो दोनों मीटर वाला है, मीटर सेंटीमीटर अपने को चेंज करना सीखा था कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए हम नीचे में 100 लिख करके उसको चेंज करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में। तो मैं ये वाला दोनों आपको बता देता हूँ, बस आपके स्टेटमेंट बता दे रहा हूँ एक वाला, आप दोनों समझिएगा। यहाँ पे आप पहले वाले में 13 में क्या लिखना है, रामू बॉट, है ना, रामू बॉट क्लॉथ फॉर शर्ट, या फिर डायरेक्ट क्लॉथ फॉर शर्ट भी लिख सकते हैं, या फिर रामू बॉट क्लॉथ फॉर शर्ट इतना भी लिख सकते हैं, फिर इक्वल टू करके इतना, एंड क्लॉथ फॉर पैजामा इक्वल टू इतना, डायरेक्ट आप लिखिएगा। एंड थर्ड वाले स्टेटमेंट में टोटल निकालने के लिए ऐड करने से पहले आप लिख दीजिएगा टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाई हिम, एंड देन इक्वल टू करके ऐड कर दीजिएगा। उसी तरीके से राधिका वाले में भी वही कीजिएगा, राधिका बॉट क्लॉथ फॉर हर सलवार इक्वल टू इतना, एंड क्लॉथ फॉर हर शर्ट इक्वल टू इतना, एंड देन आपको थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखना है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉथ बाई हर, एंड देन इक्वल टू करके आपको दोनों को ऐड कर देना है। और उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को मीटर जो सेंटीमीटर में है उनको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी डेसिमल अपने को बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको इन चारों नंबर्स का डेसिमल बनाने सिखा देता हूँ। यहाँ पर भी वैसे पहले सिखा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे सिखा देता हूँ, आपको आसानी से फिर ऐड करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ये 2 अपने पास नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर है। अपन क्या जानते हैं, 2 मीटर को तो 2 ही लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे, और ये जो 70 सेंटीमीटर है ये हमारे डेसिमल के बाद आएगा। अब रहा बात यहाँ पे ये कि जब हम कन्वर्ट कर रहे थे केजी को तो 2 डिजिट था, तो अपन एक 0 लगा करके तब हम डेसिमल लगाते थे। लेकिन यहाँ पे जब सेंटीमीटर वाला आता है तो हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए जब हम इसको चेंज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं पता है, 70/100 लिखते हैं, समझे बात को। और जब 100 है नीचे यानी 2 0 है तो हम 2 नंबर्स के बाद 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 डिजिट, यहाँ पे 2 0 था, 2 डिजिट कौन कौन से हैं, 0 और 7 है, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा हमारा, तो ये 70 बन जाएगा 0.70, तो ये हमारा हो जाएगा 0.70, समझ में आया। तो ये हमारा मीटर में अब आ गया। अब उसी तरीके से सेंटीमीटर, 2 मीटर 60 सेंटीमीटर कितना मीटर हो जाएंगे, तो 2.60 मीटर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको इसको निकालना है। अब सेम ये वाला जो 3 मीटर 35 सेंटीमीटर है ये कितना बन जाएगा, 3.35 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ठीक। अब आते हैं ये 5 सेंटीमीटर वाले में, 2 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो जो 5 है जब इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 5/100 हो जाता है, ठीक है। तब क्या बनता है ये कि यहाँ पे हमारे पास 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, लेकिन हमारे पास 1 ही डिजिट है, तब हम एक 0 बढ़ाते हैं लेफ्ट साइड में एंड 5 लिखते हैं। अब ये क्या बन गया, 2 डिजिट बन गए, अब हम लेफ्ट में एक डेसिमल लगा देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो इसको 2 मीटर को तो इधर ही लिखेंगे डेसिमल के पहले, एंड देन यहाँ पे 5 डायरेक्ट ना लिख करके हम 0.5 लिखेंगे, और ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है पहले मीटर में, और उसके बाद फिर आपको ऐड कर देना है लास्ट वाले स्टेटमेंट के बाद, तो आपका आंसर पूरी तरीके से आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, सॉल्व आपको कुछ क्वेश्चंस खुद से करने हैं, कुछ मेरे हेल्प जो मैंने कर दिया है वो आप उसका हेल्प ले सकते हैं। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7D देखेंगे, जहाँ पे अपने को सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा मैं आपको, और बहुत अच्छे से इसी मेथड से मैं आपको सब्ट्रैक्शन भी सिखाऊंगा। अगर आपने एडिशन समझ लिया है तो सब्ट्रैक्शन भी आप चुटकियों में समझ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।